नेक्स्ट है रिमार्क है कहते इफ टी इज ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी, मैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी होने फाइनाइट सेट कहते कि नहीं अपने को टोपोलॉजी केड़ी है कोफाइनाइट है और कहते ते है फाइनाइट सेट ते है। ਹੁਣ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਲਵਾਂਗੇ A ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ X, A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਫਾਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਤੇ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ਹੁਣ ਉਹ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब है जो टोपोलॉजी है वो पावर ऑफ सैट के बराबर होएगी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी दैट इज इक्वल टू द पावर ऑफ सैट। ਹੁਣ देखो अगर टोपोलॉजी ਨੂੰ पावर ऑफ सैट के बराबर करना है तो अपने को पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी ਨੂੰ पावर ऑफ सैट के बराबर करने के लिए दो चीज़ें करनी है। एक टोपोलॉजी सबसैट है पावर ऑफ सैट के, एक आ दूजी कि पावर ऑफ सैट सबसैट है टोपोलॉजी दे। ये दोनों जो करूँगा दोनों रिलेशन को कंबाइन कर दूंगा, मेरे को प्रूफ हो जाएगा कि टोपोलॉजी इज पावर सैट के बराबर है। हुण ध्यान नाल देखो इच आपां की कीता, पहली गल है कहंदे टोपोलॉजी इज द ऑलवेज पावर सैट ऑलवेज सबसैट ऑफ पावर सैट ऑफ एक्स। हुण सानू किद्दां पता लगदा, मैं हले कहा सीगा कि पावर सैट ऑफ एक्स दे विच अपने को किहड़े एलीमेंट होंगे, सबसैट होंगे। सबसैट कहदे होंगे कंप्लीट सैट एक्स दे सबसैट होंगे, वही अपने को पावर सैट ऑफ एक्स दे एलीमेंट है। तो टोपोलॉजी दे विच मैं की किया, टोपोलॉजी दे विच भी वही सबसैट्स ने ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, कहते कोई भी मैंबर ले लो पावर सैट ऑफ एक्स के, मैं यही कहा कि एवरी एलीमेंट इज अ सबसैट ऑफ एक्स। कहते कि हर एक एलीमेंट है जो पावर सैट का वो सबसैट होएगा एक्स का, ठीक है ना। तो ए अगर पावर सैट ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है, ਹੁਣ देखो वो एम्पटी तो होगा नहीं, ध्यान रखो। ਹੁਣ पावर सैट ऑफ एक्स है तो ए अपने को सबसैट हो गया एक्स का। मैं हाले दसा कि एवरी एलीमेंट इज अ सबसैट ऑफ एक्स, तो मतलब ए एलीमेंट इज अ सबसैट ऑफ एक्स हो गया। ए एलीमेंट अगर सबसेट एक्स है तो दो चीज़ा हो सकती हैं, या तो वह एम्पटी हो सकता है या तो नॉन एम्पटी हो सकता सैट। अगर वो एम्पटी है, अगर वो एम्पटी है तो इस सैट में बिलोंग कर गया, तो सीधा टोपोलॉजी में बिलोंग कर गया। अगर वो एम्पटी है, ए सैट एम्पटी है तो ए सैट सीधा ही टोपोलॉजी में बिलोंग कर गया, क्योंकि ये सीधा एम्पटी ये इंक्लूड है, तो इट मीनस कि टोपोलॉजी में बिलोंग कर गया। अगर ए सैट नॉन एम्पटी है, अगर ए सैट नॉन एम्पटी है तो देखो ध्यान नाल, अगर ए सैट नॉन एम्पटी है, अगर ए सैट नॉन एम्पटी है, ए सैट नॉन एम्पटी है तो ए कॉम्प्लीमेंट की होएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होएगा एक्स दे विचों ए माइनस कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट है तो एक्स दे विचों ए माइनस कर दो, वो सबसैट किहदा होएगा, वो एक्स दा ही होएगा। जे मैं ध्यान ना देखा कि आ ए सैट है, ठीक है ना, मैं पेन बना देना कंफ्यूजन नहीं होएगी। कहते आ एक्स है आ ए है, ठीक है ना। एक्स दे विचों मैं ए माइनस कर दमा, आ वाला पार्ट आया तो ए भी तो सबसैट है एक्स का, ए भी सबसैट है ना। ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसैट ऑफ एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसैट ऑफ एक्स। अगर ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसैट ऑफ एक्स है, इट मीन्स कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट हो गया मतलब इस सेट में बिलोंग करके वो किन्नू बिलोंग करे, टोपोलॉजी नु। इट मीन्स कि ए कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनाइट, ए किन्नू बिलोंग कर गया, दैट इज अपने पास टोपोलॉजी नु। ते साडे को फर्स्ट एंड सैकेंड रिलेशन आपां कर लिया। ਹੁਣ देखो इतने पावर ए किन्नू बिलोंग करे, पावर सैट ऑफ एक्स नु। ਹੁਣ ए किन्नू बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी नु। ते पावर सैट ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजी। इन्हां दोनों नु कंबाइन कर दिता तो रिलेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नु कंबाइन करोगे तो साडे को रिजल्ट आएगा कि टोपोलॉजी इज इक्वल टू द पावर सैट ऑफ एक्स, जिन्हों आपां डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। क्लीयर है इत्थे तक सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी, कोई डाउट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
बहुत ईजी है, पिछला कंसैप्ट चल रहा, कोई लेटेस्ट कंसैप्ट नहीं, कोई नवा कंसैप्ट नहीं, बस टपोलॉजी ते फोकस है कि टपोलॉजी अपने को टपोलॉजी ऑन एक्स किदा आई है। ਹੁਣ ਕੋ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੋ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ x ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਚ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਬਟ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਹੈ x। अगर x अपने को अनकाउंटेबल सेट है तो टोपोलॉजी अपने को देखो किस तरीके ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਕੋ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, x ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ x ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। क्यों, क्योंकि आप फाइनाइट टोपोलॉजी की गल करनी सी, को फाइनाइट की गल करनी सी, इस करके इत्थे इनफाइनाइट लिया। हुण इत्थे आप को काउंटेबल की गल कर रहे, फिर इत्थे आप अनकाउंटेबल सैट लवांगे। देखो बाकी अपने को ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। हुण इत्थे फाइनाइट सीगा ते फाइनाइट, इत्थे काउंटेबल होएगा ते इत्थे काउंटेबल होगा, यूनियन ऑफ फाई आएगा तो उन्होंने टोपोलॉजी ऑन एक्स। देखो सेम डेफिनेशन है, बस आप फाइनाइट नु चेंज कर दिता काउंटेबल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ x ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ a is a subset of x, a complement is countable, union of phi, then prove ਕਰੋਗੇ ਟੋਪੋਲੋਜੀ on x ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ phi ਆਪਣੇ ਕੋ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਕਿ x is always subset of itself, ਤੇ x ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋ a ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ a ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ x is a subset of x, ਤੇ x ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਮਪਟੀ। ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ। ਤੇ x ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ, ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਮਪਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, a ਤੇ b ਸੈੱਟ ਦੋਨੋਂ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। अगर a complement b complement काउंटेबल है तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कहते यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इट मीन्स कि a complement यूनियन ऑफ b complement काउंटेबल सेट हो गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ यूनियन लिया, ओदा कॉम्प्लीमेंट ले लिया, दैट इज ए काउंटेबल। ਹੁਣ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, x ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, x ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਚ। ਤੇ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਗੀ, ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈੱਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ, कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट मैं ले लिया कि ए अल्फा अपने को ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू द लैम्डा, दे द कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗੇ। अगर वो एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी सेट है, इफ अगर ए अल्फा अपने को एम्प्टी है तो यूनियन ऑफ काउंटेबल, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज काउंटेबल सेट। ये दसिया होया मैं कि अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज काउंटेबल सेट, तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मैं आ रिजल्ट लिखा होया, तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इट मींस कि किन्नू बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी नु बिलोंग कर गया। ठीक है ना, दोनों साइड पे आप यूनियन ले लेंगे, यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट और यूनियन ऑफ
यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट ही आएगा, वो तो बिलोंग करके टोपोलॉजी में। सेकंड केस है, अगर अपने को सेट कलेक्शन ऑफ सेट नॉन एम्प्टी है, कलेक्शन ऑफ सेट नॉन एम्प्टी है, अगर नॉन एम्प्टी है मतलब कि उस सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ। मतलब पूरी कलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ। मैं ए बीटा ਲੈ ਲਿਆ, ए बीटा ले लिया, दैट इज ए नॉन एम्प्टी सेट है, बीटा बिलोंग्स टू द लैम्डा। ਹੁਣ अगर बीटा नॉन एम्प्टी है तो इस सेट ਨੂੰ तो बिलोंग करेगा नहीं, वो इस सेट ਨੂੰ बिलोंग करेगा तो ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। अगर इस सेट ਨੂੰ बिलोंग करेगा तो उस सेट ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਊਂਟੇਬਲ सेट। ਹੁਣ अगर ए बीटा ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ इज अ काउंटेबल सेट है तो ਮੈਨੂੰ पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ द काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। देखो ਆਪਾਂ इंटरसेक्शन ले ली है दो बोथ साइड ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ इंटरसेक्शन हमेशा एक छोटा पार्ट ਹੁੰਦਾ किसी भी सेट ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ मैं ये कहना कि a इंटरसेक्शन ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, और a इंटरसेक्शन b अपने को सबसेट होएगा b ਦਾ। इंटरसेक्शन हमेशा ही छोटा पार्ट ਹੁੰਦਾ किसी सेट तो मैं ਉਹਨੂੰ सबसेट लिख सकता कि इंटरसेक्शन ऑफ a अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, वो ऑलवेज सबसेट होएगा ए बीटा कॉम्प्लीमेंट ਦਾ। और ए बीटा कॉम्प्लीमेंट की है काउंटेबल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट भी अपने को क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। काउंटेबल सेट सानू प्रूफ हो गया। डी मॉर्गन ला की कहता है, अगर यूनियन दी कॉम्प्लीमेंट कर दी है फिर वो इंटरसेक्शन दे विच चेंज हो जाती है। रिजल्ट की होंदा है, यूनियन ऑफ ए अल्फा ओदी कॉम्प्लीमेंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा दी कॉम्प्लीमेंट। ए रिजल्ट आप लगाता अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। ए रिजल्ट आप डी मॉर्गन रिजल्ट आप यूज कर लिया। अगर इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट काउंटेबल है तो यूनियन ऑफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, दैट इज अपने को काउंटेबल सेट। इट मीन्स कि यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। तो अपने को प्रूफ हो जाएगा कि टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो अगर साढ़े को प्रूफ हो जाता है कि टी इज अ टोपोलॉजी या टो इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स है, इन्हों आप को काउंटेबल टोपोलॉजी कहते हैं। नाल ही इन्हों ये भी कहते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस कदों होंदी है, जिदा आप पेयर दे विच लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर दे विच लिखते हैं एक्स कॉमा टोपोलॉजी। अगर सिंपल एक्स कर दे दैट इज इट को काउंटेबल टोपोलॉजी। अगर उन्होंने पेयर दे विच लिख देना को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने को आती है कि टी इज अ टोपोलॉजी को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन ए काउंटेबल सेट। देन प्रूव करो कि टोपोलॉजी इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। मैं हले दस्या कि आप डिस्क्रीट वाला कोफाइनाइट वाला पार्ट भी किया है, सेम उदा ही करना। डिस्क्रीट टोपोलॉजी आ गई, इट मीन्स कि टो नू प्रूव करो कि पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर है। हुण इत्थे गल आ गई है को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस की। को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस आपां डेफिनेशन लिख ली ओदी कि सैट किद्दां दा हुंदा है, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ आई। प्रूफ करना है कि टो इज इक्वल टू द पावर सेट ऑफ एक्स। एक तो मैंने पता है कि टोपोलॉजिकल इज ऑलवेज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, ये पहली लाइन है, ये तो सानू डायरेक्ट पता है। प्रूफ की करना है कि पावर सेट ऑफ एक्स इज आल्सो सबसेट ऑफ टोपोलॉजी। मैं एक एलिमेंट ले लिया, एक सैट ले लिया, मैंबर ले लिया पावर सैट का। हुण पावर सैट का कोई भी मैंबर होगा हमेशा सबसैट होएगा एक्स का। ये भी मैं दस्या है कि ना पावर सैट का कोई भी मैंबर ले लो, क्योंकि पावर सैट दे विच एलीमेंट ही होई है जिहड़े सबसैट ने। पावर सैट दे विच एलीमेंट ही सारे सबसैट ने, वो किहदे सबसैट ने, सैट दे। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ कि ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स है। ਹੁਣ ए अगर सबसेट ऑफ एक्स है, दो चीज़ां हो सकती हैं, या तो वो सैट एम्प्टी होएगा या तो नॉन एम्प्टी होएगा। अगर एम्प्टी है तो सीधे टोपोलॉजी ਨੂੰ बिलोंग कर जाएगा। अगर नॉन एम्प्टी है तो दैन ए ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਲਵਾਂਗੇ x माइनस ए। x माइनस ए भी तो ऑलवेज सबसेट ऑफ x है। अगर x माइनस ए है वो भी तो सबसेट ऑफ x है, इट मीन्स कि वो भी काउंटेबल सेट हो गया। हुण ए कॉम्प्लीमेंट इज अ काउंटेबल सेट है,
ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। दोनों रिजल्ट ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ T is a discrete topology। यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी अब देखो यूजुअल टोपोलॉजी होंगी नंबर लाइन ते, याद रखियो यूजुअल टोपोलॉजी है नंबर लाइन पे, ते नंबर लाइन दे विच इंटरवल होएगा, ये याद रखना कि रियल नंबर लाइन दे उत्ते आपां करनी है। कहते कि एक्स इज इक्वल टू आर है, जिथे आप सैट की गल करते सी उन्हें रियल नंबर लाइन है, रियल नंबरस कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, सैट ऑफ रियल नंबरस है। हुण टोपोलॉजी देखो किस हिसाब नाल है कि ए इज द सबसेट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स देखो टोपोलॉजी दे विच ओ सैट आउगे जिहड़े एक्स दे सबसेट होगे, ते हर एक एक्स का एलीमेंट है वो ए नू सैट नू बिलोंग करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट कि कोई ओपन इंटरवल होएगा ए बी सच दैट कि एक्स कंटेन करेगा ओपन इंटरवल ऑफ ए बी चो जेड़ा सबसेट होएगा ए दा यूनियन ऑफ आई। अगर मैं इनू एक्सप्लेन करा तो मैं इनू इस तरीके ना कर सकता हाँ कि एक नंबर लाइन है, ए एक्स एलीमेंट है, ए ते बी है, ए ते बी एक्स एलीमेंट नू कंटेन कर रहे हैं, तो सबसेट है ए दा। कहते कि अगर एक्स कोई भी एक्स एलीमेंट है ए सैट नू बिलोंग कर रहा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूफ करना पएगा कि ਉਹਦੇ रिस्पैक्टिवली कोई ओपन इंटरवल है कि वो सैट उस ओपन इंटरवल ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है, तो वो सैट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ इंटरवल हैगा ਆ ਉਹ सबसेट ਹੋਵੇ सैट ਦਾ, ਤੇ यूनियन ऑफ आई ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ टोपोलॉजी ऑन एक्स। दिस इज अ यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी ਵਿੱਚ रियल नंबर लाइन है, ये याद रखनी है, ठीक है ना। हम देखो आप इन टोपोलॉजी प्रूफ करना सेम वही स्टैप ने जिहड़े आप पिछे करते आ रहे हैं। फाई टोपोलॉजी नू डायरैक्ट बिलोंग कर रहा है क्योंकि टोपोलॉजी दे विच है एक्स। नैक्सट हम देखो नैक्सट आप प्रूफ की करना है कि एक्स बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी नू। ध्यान नाल देखो कि हुण इस सैट नू तो बिलोंग नहीं करेगा, हुण आप एक्स एलीमेंट ले लिया कि एक्स एक्स नू बिलोंग कर रहा, ठीक है ना, बी एनी पॉइंट एक्स सैट दे विच कोई भी एलीमेंट है, मान लो आ एक्स एक्स नू बिलोंग कर रहा, ठीक है ना, बी एनी पॉइंट। देन फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर दैन 0 मैं इस पॉइंट के नियर अबाउट एक नेबरहुड ड्रॉ कर ली, नेबरहुड ड्रॉ कर ली। हुण वो किद्दां दी होएगी नेबरहुड, अगर मैं इनू की नेबरहुड कहना नंबर लाइन दे विच ते मेरे विच किद्दां दी नेबरहुड होएगी, एक्स दे विच मैं कुछ माइनस करा ते एक्स दे विच कुछ ऐड करना, इदां दा इंटरवल होएगा जिहड़ा एक्स कंटेन करके रखेगा, नेबरहुड यही होएगी ना। एक्स माइनस डेल्टा तो एक्स प्लस डेल्टा के विच ही एक्स बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग कर गया एक्स माइनस डेल्टा तो एक्स प्लस डेल्टा के इंटरवल नू, तो एक्स अगर इस इंटरवल नू बिलोंग कर रहा वो सबसेट की हो गया एक्स का। अगर मैं एक्स दी नेबरहुड बना रहा हाँ तो किहदा पार्ट है, ये सबसेट ही है एक्स का, ये एक्स है ये नेबरहुड है। मैं एक्स दी नेबरहुड बनाई है तो नेबरहुड अपने को किहदी सबसेट है, एक्स दी, मैं इत्थे लिख दिता एक्स बिलोंग कर रहा इस नेबरहुड नू, ते ये नेबरहुड किहदा सबसेट है एक्स का, तो वह किहड़ी डेफिनेशन नू बिलोंग कर गया, ये वाले सैट नू बिलोंग कर गया, तो किस नू बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी नू, तो एक्स बिलोंग कर गया टोपोलॉजी नू। यही उन्होंने क्या है ना, कोई सैट लो, कोई सैट लो फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है किसी सैट के नाल, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल सच दैट कि एक्स बिलोंग करना चाहिए उस नेबरहुड नू, नेबरहुड नू बिलोंग करने तो बाद सबसेट ऑफ एक्स आनी चाहिए। प्रूफ हो गया। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थर्ड स्टैप की है, आप दो सैट लेने, दो मैंबर लेने ने। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो मैंबर लेने, या तो दोनों एम्पटी हो सकते या दोनों नॉन एम्पटी हो सकते। अगर वो दोनों एम्पटी ने, उन्होंने दोनों की इंटरसेक्शन एम्पटी है, एम्पटी सैट टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है, सीधा अपने को पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर वो दोनों नॉन एम्पटी ने, तो उन्होंने इंटरसेक्शन, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आ गया कि अगर दोनों नॉन एम्पटी ने, पॉइंट की गल हो रही है, एक्स एलीमेंट की गल हो रही है,
कहने की x फाइनाइट पॉइंट की गल हो रही है, x पॉइंट की गल हो रही है। अगर A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ x ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। मैं मान लेना कि अगर नॉन एम्प्टी है कोई x एलिमेंट है बिलोंग करेगा सैट ਨੂੰ। अगर x एलिमेंट A इंटरसेक्शन B ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है तो x A ਨੂੰ भी बिलोंग करेगा, x B ਨੂੰ भी बिलोंग करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एंड वाला साइन आंदा जी, x A ਨੂੰ भी बिलोंग करेगा एंड x B ਨੂੰ भी बिलोंग करेगा। ਤੇ यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ और आंदा है, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। इंटरसेक्शन ਚ एंड आंदा है, यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ और आंदा है। ठीक है, ਹੁਣ x A ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ, x B ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਮੈਂ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल AB एंड CD। ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ AB ਹੈ ਉਹ x ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, AB ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ AB ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ AB ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ A ਦਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ A ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਮੈਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਿਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, A ਸੈੱਟ ਦਾ। ਹੁਣ A ਸੈੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, इदा ही अपने को x बिलोंग कर रहा B ਨੂੰ ਤੇ x अपने को ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋ ਗਈ CD ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ B ਦਾ। ਹੁਣ x ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। अगर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ AB ਇੰਟਰਵਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ CD ਇੰਟਰਵਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਲੈਟ ਅਲਫਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ A ਤੇ C ਦਾ, A ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਅਲਫਾ। ਬੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ, B ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟਾ कहता, ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ AB ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ CD ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਲੈਤਾ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ B ਦੇ। अगर ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, x बिलोंग करे ओपन इंटरवल नो, ओपन इंटरवल सबसेट है किसी सैट दे तो वो सैट की होएगा टोपोलॉजी नु बिलोंग करेगा, वो सैट हो गया टोपोलॉजी नु बिलोंग करेगा। इन्ना करने तो बाद तीन पार्ट हो गए। चौथा पार्ट है कलेक्शन ऑफ सैट। फोर्थ पार्ट कलेक्शन ऑफ सैट। तो कलेक्शन ऑफ सैट तो देखो कि आप कोई भी कलेक्शन ले ली, कलेक्शन ऑफ सैट ले लीजिए A अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू द लैम्डा बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਐਮਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ। मैं दोनों साइड ਤੇ यूनियन लगा देती, एम्प्टी सेट ਦੀ यूनियन करूंगा वो एम्प्टी आएगी ਤੇ एम्प्टी सेट बिलोंग करेगा टोपोलॉजी ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪਾर्ट खत्म हो जाएगा। अगर इफ कि अपने को कलेक्शन ऑफ सेट नॉन एम्प्टी आ जाती है, कलेक्शन ऑफ सेट नॉन एम्प्टी आ जाती, इट मीनस कि एटलीस्ट एक इदा का सैट होएगा जिहड़ा नॉन एम्प्टी होएगा, कोई इदा का सैट होएगा जिहड़ा नॉन एम्प्टी होएगा ते ओदी यूनियन भी नॉन एम्प्टी होएगी। इंटरसेक्शन कोई सैट है एटलीस्ट वन सैट है जिहड़ा नॉन एम्प्टी, ओदी यूनियन भी नॉन एम्प्टी होएगी। तो मैं कह देता कि कोई एक्स एलीमेंट है पॉइंट है जिहड़ा बिलोंग कर रहा है इस सैट ਨੂੰ, यूनियन ऑफ ए अल्फा ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਰ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ A ਅਲਫਾ ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ A ਅਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਸੈੱਟ A अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू द लैम्डा। ਤੇ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ A ਬੀਟਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਬੀਟਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ लैम्डा।
ਹੁਣ x a ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, x a ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, a ਬੀਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ? ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ a ਬੀਟਾ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ab ਕਿ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ? a ਬੀਟਾ ਦਾ, ਤੇ a ਬੀਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ a ਬੀਟਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ a ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ a ਬੀਟਾ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ a ਬੀਟਾ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟ ਦਾ। a ਬੀਟਾ is a subset of union of collection of set। ਹੁਣ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਈ a ਬੀਟਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ, ab ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ab ਨੂੰ। x is a ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ, ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਸਬਸੈਟ ਹੈ a ਬੀਟਾ ਦੇ, a ਬੀਟਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ a ਅਲਫਾ ਦੇ, ਅਲਫਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਲੈਮਡਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ a ਅਲਫਾ, ਅਲਫਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਲੈਮਡਾ ਉਹ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਔਨ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर द यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ x ਆਪਣੇ ਕੋ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दैट इज अ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ x ਕੀ ਲਵਾਂ, x ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ रियल नंबर।